हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अपना ये रेड कलर का ब्लाउज है जो कि मैंने इसे बनाया है। इसका कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ। इसे मैंने ये प्रिंसेस कट पे बनाया है। स्लीव्स में मैंने इस तरह से फ्रिल लगाते हुए अम्ब्रेला बाहीं बनाया है। बैक पे मैंने इस तरह से हाफ में मैंने अस्तर लगाया है और इधर पे सी थ्रू रखते हुए मैंने बोट नेक दिया है और यहाँ पे पाइपिंग देते हुए डिज़ाइन बनाया है। तो चलिए देर किए बिना स्टार्ट करते हैं इसका कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो। तो पहले हम जिस भी ब्लाउज का हमें ब्लाउज सिलना है नाप से वो हमें रख कर इस तरह से मार्क कर लेना है और नीचे 1 इंच का मार्क देते हुए से 2 इंच का मार्जिन देते हुए लाइन ले लेनी है। आर्म होल का शेप देना है हमें और इस तरह से जो भी हमारा मार्जिन है वो लेके हम इस तरह से लाइन खींच देंगे, आर्म होल बना देंगे और सारे मार्क्स हम क्लियर करके कट लगा देंगे। अब फ्रंट पोर्शन के लिए हमने प्रिंसेस कट पे काटा है जो कि हमने अपनी पहले वाली वीडियो पे दिखा चुका है, तो इसलिए मैं इसमें सिर्फ अपने स्टिचिंग पैटर्न पे ही मेन फोकस करूँगी और हम अपने कपड़े को मेन फैब्रिक पर रखकर इस तरह से मतलब कट लगा लेंगे। सारे कपड़े काट लेंगे हम लाइनर को और अम्ब्रेला स्लीव्स देना है मुझे, तो मैंने इस तरह से 4 फोल्ड किया है और इस तरह से मैंने स्लीव्स का डिज़ाइन काटा है। अब हम अस्तर और मेन फैब्रिक को इस तरह से साथ में रख के एक सिंगल नॉट लगा लेंगे। सिंगल स्टिच लगा लेने से वो क्या होगा, फिक्स हो जाएगा अपनी जगह पर, तो वो खसकता नहीं है और सिलने में भी आसानी होती है। तो इस तरीके से हम अपने सारे जितने भी फैब्रिक हैं उनको मेन फैब्रिक के साथ अटैच करके एक सिंगल लाइन की कच्ची सिलाई कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की सिलाई करेंगे। फ्रंट पार्ट पे प्रिंसेस कट हमें बनाना है। तो इस तरह से हम पहले फ्रंट के दोनों पार्ट को आपस में रखकर सिलाई करेंगे। तो आप देख ही रहे हैं किस तरह से हम सिलाई कर रहे हैं। अब हम कट लगा लेते हैं इसे। अब इस तरह देखिए ये प्रिंसेस कट पे कितनी अच्छे से सिलाई आ गई है और ये अपना डिज़ाइन खिल के आया है। सेम इसी तरह से हम दूसरे फ्रंट पार्ट के दूसरे साइड को भी हम इस तरह से दोनों फैब्रिक को जोड़कर सिलाई कर लेते हैं। तो आप देख ही रहे होंगे दोस्तों कि ये किस तरह से हमने सिलाई किया है और ये हमारा सिलाई कंप्लीट होता है। अब हम इसे कट लगा लेते हैं। दोनों पार्ट बन गया है। अब हम बैक के ऊपर ध्यान देते हैं। बैक के पोर्शन पे हमने पहले से सिलाई लगा के रखी थी। अब इस पे हम पाइपिंग करेंगे। पाइपिंग के लिए हमने पहले पाइपिंग डोरी तैयार करके रखी थी। अब पाइपिंग को इस तरह से हमने लगाया है और पहले हमने एक बार सिलाई की। अब इसे पलट कर हम दूसरी साइड से भी सिलाई कर लेते हैं। इसमें जो भी बचे एक्स्ट्रा कपड़े रहते हैं हम उसे पहले कट कर लेंगे। अब ऊपर का भाग को हमें जोड़ना है, तो इस तरह हम उसे रख कर बैक के साइड से हम उसे एक स्टिच लगाकर सिलाई करते हैं। इस तरह हमने ये सिलाई कर दी है। अब हम इसे पलटकर एक बार और सिलाई करेंगे। पक्की सिलाई लगा लेते हैं ताकि ये स्ट्रॉन्ग भी हो जाए और सिलाई भी अच्छे से आए। इस तरह से ये बैक का इस तरह से डिज़ाइन हमने रेडी किया है। अब हम इस पर टक लगाएंगे। मेन से बीच से हम उसे फोल्ड करते हुए इस तरह से हम 4 इंच के अराउंड मार्क करके हमने सिलाई लगा ली है। सेम इसी तरह से हम अब अपने दूसरे साइड पे भी फोल्ड करेंगे और सेम 4 इंच के अराउंड हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये बैक में हमने दो टक लगा लिए हैं। तो ये देखिए इस तरह से आता है। अब हम फ्रंट के पार्ट पे पट्टी लगा रहे हैं। तो हमने एक अस्तर की फैब्रिक ली है, इसे 2 फोल्ड किया है हमने और इसे एक साइड पे हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे ऊपर में रखकर। फ्रंट पार्ट के एक साइड के प्रिंसेस कट चोली में हमने इसे इस तरह से रखकर सिलाई लगा लेते हैं। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम काट कर अलग कर लेंगे।
इसके ऊपर हम एक और सिलाई लगा लेते हैं ताकि हमें मोड़ने में आसानी होती है इससे और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। अब इसे हम मोड़ लेते हैं, मोड़कर एक सिलाई और लगा लेते हैं। ये हमारी सिलाई लग गई है। अब इसी तरह से हम दूसरे पार्ट पर भी लगा रहे हैं। हम अभी इसमें हुक लगा रहे हैं, तो हम इसकी जो पट्टी है वो पीछे तरफ से लगाएंगे और इसे हम सीधी की तरफ पलट कर ऊपर से सिलाई करेंगे। तो ये हमारी बैक तरफ से मतलब पीछे तरफ साइड से इसकी पट्टी हमने एक सिलाई लगा दी। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसे कट कर देंगे और अब हम इसे सामने की तरफ मोड़ते हुए एक सामने की ओर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने ये दोनों फ्रंट के दोनों पार्ट पर हमने पट्टी लगा ली है। अब ये देखिए हमारे फ्रंट के दोनों पार्ट पे पट्टी बन हो गई है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम अच्छे से जहाँ भी हो वो कट लगा लेंगे ताकि हमें अब फिनिशिंग करने में आसानी हो, सिलाई करने में आसानी हो। जहाँ भी हो एक्स्ट्रा और लगता है अगर कि हमें एक सिलाई की ज़रूरत है तो हम चारों ओर से एक कच्ची सिलाई लगा देंगे। अब हम इसके गले की कटिंग करते हैं। बैक के गले की हमने कटिंग नहीं की थी, तो फ्रंट के जो पार्ट है उसको हमने बैक पे रखकर जो भी जितना भी 2.5 का हमने गले का पीछे का बैक का गला बनाया है बॉट नेक पे, वो हमने निशान लगा लिया है। और अब हम बैक के पार्ट को सीधा रखकर फ्रंट के पार्ट को उल्टा रखेंगे और एक के ऊपर एक रखकर शोल्डर की सिलाई कर लेंगे। इसे 2 बार हम सिलाई करते हैं ताकि इसके टाँके पक्के हो जाए। अब दोनों पार्ट को मिलाते हुए सीधी की ओर कर मिलाते हुए हम किनारी में दोनों साइड किनारी में एक एक सिलाई लगा लेंगे। देखिए दोस्तों, हमने दोनों किनारों पर एक एक सिलाई लगा ली है। अब इस पे हम जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट कर देंगे। अब हमें कमर पे हमने पाइपिंग लगाना है, तो हम पाइपिंग इस पे लगाएंगे। एक तरफ से हमने पाइपिंग लगा दी है। अब हम इसे पलटकर दूसरी ओर लगाएंगे, दूसरी ओर इसकी पक्की सिलाई करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट करके उससे ये सिलाई करने में आसानी होती है और फिनिशिंग भी अच्छी आ जाती है इससे। ये हमने इस तरह से मोड़ा है इसे और ये हमारी लग गई पक्की सिलाई। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने ये कमर की पट्टी लगा ली है, कमर पे पाइपिंग लगा ली है। और अब हम जो इसकी कमर की लंबाई और चेस्ट की जो लंबाई है वो मेज़रमेंट कर लेंगे हम और उसके हिसाब से हम उसे साइड से दबा लेंगे। तो हमने दोनों किनारों को साइज़ के हिसाब से दबा लिया है। अब हमने जो अम्ब्रेला का बाही बनाया था उसे हम पीको कर लेते हैं। पीको की फुट हमने लगा ली है अपनी मशीन पे। दोस्तों, किसी दिन मैं आपको अपनी मशीन का डेमो भी दिखाऊंगी। अगर आपको लगता है, मेरी मशीन का मॉडल है ब्रदर FS101, तो अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, तो मैं ज़रूर इसका डेमो भी एक दिन देना चाहूँगी। और ये हमारी बाही जो है वो पीको हो गई है और अपनी बाही को हमने जो स्लीव्स हैं उसे हमने अटैच भी कर दिया है। तो ये देखिए, मैं इसे अच्छे से नहीं दिखा पाई एक्चुअल में, मुझे ये बहुत जल्दी कंप्लीट करके देना था, तो मैंने जल्दी ही इसका वीडियो बना लिया। और ये हमारा स्लीव्स लग कर तैयार है। दोनों तरफ के स्लीव्स हम लगा लेंगे और हमारी अब बच गई है गले की पट्टी। तो गले की पट्टी के लिए हम पहले गले को अच्छे से कटिंग कर लेंगे और हमने गले की पट्टी के लिए हमें सीधे कपड़े पर डोरी नहीं लगानी है। मतलब जो पाइपिंग जो हम बनाते हैं वो हमें बायास कपड़े में लेनी है।
तो हम इसके लिए अपने जो गोल्डन के कपड़े हैं, जो अपने जिसे हम पाइपिंग के लिए यूज़ करेंगे, उसे हम तिरछी रेखा में खींचेंगे, काटेंगे और डोरी लगाते हुए उसे हम डोरी बनाएंगे। इससे क्या होता है कि वो जो शेप आना है राउंड शेप, वो हमारी सीधे पट्टी से राउंड शेप नहीं आती है, हमें बायास कपड़ा यूज़ करना रहता है। तो हमने इसके लिए अलग से पाइपिंग डोरी बनाई है। अब हम नेक पर पाइपिंग लगाते हैं। देखिए कैसे हम पाइपिंग लगा रहे हैं। इस तरह से हम इसे धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी दूर पर पकड़कर धीरे धीरे सिलाई आगे बढ़ाते जाएंगे। अगर एक साथ हम लंबा लगाते हैं तो कई बार खिंचाव आ जाता है, जिससे जो पाइपिंग का फिनिशिंग है, जब हम इसे पलट कर फिनिशिंग देते हैं तो उस पर थोड़े से मुड़े मुड़े से आ जाते हैं, जो कि पहनने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसे हम धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी सी सिलाई करेंगे। ऊपर और नीचे के कपड़े हमें घिंचाने नहीं चाहिए। नीचे के कपड़े हमारे नॉर्मल ही होने चाहिए, उसे घींच के नहीं रखना है। नहीं तो फिर नीचे का कपड़ा अगर हम घींचते हैं, मतलब मेन फैब्रिक हम घींचते हैं, तो क्या है उसमें मोड़ आ जाते हैं। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम निकाल देते हैं कट कर कर, और फिर से हम इसे पक्की सिलाई लगा देंगे। पाइपिंग को मोड़कर पक्की सिलाई लगा देंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने इसे फोल्ड किया है। अब हम इस पर सिलाई लगा रहे हैं। मच्छर परेशान कर रहे हैं दोस्तों, शाम का समय है, देख ही रहे होंगे आप। तो ये हमारी गले भी बनकर रेडी हो गई है। अब हम इस पे कमर पर 2-3 एक्स्ट्रा सिलाई भी लगा देंगे, जिससे कस्टमर को या पहनने पर इसे दिक्कत ना हो, जिसे उसे लूज़ करना हो आसानी से अपने हिसाब से लूज़ या टाइट कर सकते हैं। तो थोड़ी सी हम इस पर 2-3 एक्स्ट्रा सिलाई लगा देंगे ताकि वो पक्की हो जाए और स्ट्रॉन्ग भी हो जाए। तो देखिए ये हमारी बन गई पाइपिंग और ये हमारी ब्लाउज़ बनकर रेडी है। फ्रंट पे इस तरह से है और बैक हमारा इस तरह से है। आप चाहे तो इस पे लेस, गोटे, बूटियाँ कुछ भी लगा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।